दोस्तों, जब भी हम रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोशनी के उन बिंदुओं में से वास्तव में कई गैलेक्सीज हैं जिससे आप आज भी अनजान हैं। मगर दोस्तों, गैलेक्सी है क्या? और ये ख्याल कभी ना कभी आपके दिमाग में आया ही होगा। और आज की इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को तो अभी भी गैलेक्सी का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। दोस्तों, एक गैलेक्सी धूल यानी डस्ट, गैस, बिलियन ऑफ स्टार्स एंड उनके सोलर सिस्टम से मिलकर बनती है, जो एक जगह ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़े रहते हैं। और बेशक यहाँ आपको साधारण शब्दों में गैलेक्सी का मतलब समझ आ ही गया होगा, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। दोस्तों, तस्वीरों में हमें गैलेक्सीज जितनी खूबसूरत और आकर्षित लगती है, वास्तव में उतनी ही रोमांचक भी है। और शायद ये सुनकर आपके कानों को यकीन ना हो, लेकिन हमारी अर्थ से दूर मौजूद कुछ गैलेक्सीज की रोशनी को हम तक यानी अर्थ तक पहुंचने में लाखों करोड़ों सालों का वक्त लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम रात में आसमान को देख रहे होते हैं तो दरअसल हम समय की गहराई में झांक रहे होते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो कुछ गैलेक्सीज हमसे यानी पृथ्वी से इतनी दूर मौजूद है कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते लाखों सालों का समय ले लेती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हम उस गैलेक्सी को लाखों साल पहले की अवस्था में देख रहे हैं। 1900 की शुरुआत में कई खगोलविदों का मानना था कि पूरा ब्रह्मांड हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर ही है, लेकिन एडविन हबल ने अपनी कई नायाब खोजों के चलते इस धारणा का खंडन किया और उन्होंने बताया कि हमारी गैलेक्सी के अलावा भी कई गैलेक्सी इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद हैं। खगोलविदों का मानना है कि कुछ गैलेक्सी के सेंटर में एक जायंट सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जस्ट लाइक आवर गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक जायंट सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। दोस्तों, ये सब 1924 में शुरू हुआ, जब एडविन हबल ने ये साबित किया कि कई गैलेक्सीज अर्थ से बहुत दूर मौजूद है, जो कि मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स को ग्रेविटी की वजह से एक जगह जोड़े रखता है। एंड देन ही सेट अप अ सिस्टम टू क्लासीफाई द गैलेक्सीज। और आज भी हम उसी क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं, और हबल ने उस प्रणाली को 3 रूप में विभाजित किया है। स्पाइरल गैलेक्सीज मीन्स सप्रिल आकाशगंगाएं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज अंडाकार आकाशगंगाएं, इर्रेगुलर गैलेक्सीज यानी अनियमित बेढंगी आकाशगंगाएं एंड ड्वार्फ गैलेक्सीज। स्पाइरल गैलेक्सीज ये सितारों और गैसों का ट्विस्टेड कलेक्शन है, जिसमें अक्सर सुंदर आकार होते हैं और ये यंग स्टार से मिलकर बनते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो स्पाइरल गैलेक्सी किसी गोल आकार वाली गैलेक्सी को कहते हैं। ये गोल डिस्क की तरह होती है, जिसकी भुजाएं बाहर की तरफ को फैली हुई होती है, जिसमें एक चपटा घूमती हुई भुजाओं वाला चक्कर होता है, जिसमें तारे, गैस और धूल होते हैं, और इसके सेंटर में एक उभरा हुआ तारों से बना घना गोला होता है। अभी हमने हमारे ब्रह्मांड को जाना है, उसमें से 77% गैलेक्सीज हमारी स्पाइरल गैलेक्सीज में आती हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है। एलिप्टिकल गैलेक्सी यानी अंडाकार गैलेक्सी। बेशक नाम से आप समझ ही चुके होंगे कि ये गोल आकार वाली गैलेक्सीज होती हैं, जिनके हर भाग से लगभग बराबर ही चमक बाहर निकलती है। इसमें 10 करोड़ से लेकर 10 खरब तक तारे हो सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह स्पाइरल गैलेक्सी में यंग स्टार्स पाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इलिप्टिकल गैलेक्सी में सभी स्टार्स पुराने होते हैं। इनमें यंग स्टार्स कम ही मौजूद होते हैं। हमारी इर्द गिर्द के ब्रह्मांड में लगभग 10 से 15% गैलेक्सीज इसी श्रेणी में आती हैं। इर्रेगुलर गैलेक्सीज यानी अनियमित और बेढंगी गैलेक्सीज। तो यहाँ भी आप इसके नाम से थोड़ा बहुत इसके आकार के बारे में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इर्रेगुलर गैलेक्सीज उस गैलेक्सीज को कहते हैं जिसका कोई आकार ही ना हो। इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है और इसकी ना तो साफ भुजाएं होती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे यूनिवर्स के लगभग 25% गैलेक्सीज बेढंगी ही हैं। माना तो ये भी जाता है कि कभी ये गैलेक्सी स्पाइरल या इलिप्टिकल रही होंगी, मगर ग्रेविटी के अस्त व्यस्त प्रभावों के कारण इसका आकार बिगड़ जाता है। इर्रेगुलर गैलेक्सीज में गैस और डस्ट बहुत तादाद में होती हैं। ड्वार्फ गैलेक्सीज
ये गैलेक्सीज छोटी आकार वाली गैलेक्सीज को कहते हैं। इनमें लगभग 10 करोड़ से लेकर कुछ अरब तारे होते हैं। ड्वार्फ गैलेक्सीज बड़े पैमाने पर बड़ी गैलेक्सीज की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कई आकार हैं, लेकिन हम उसका जिक्र इस वीडियो में नहीं करेंगे। पर जाते जाते हम एक नज़र ज़रूर डालेंगे गैलेक्सी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा के अंदर ही अनेकों सौरमंडल मौजूद हैं और हमारा सौरमंडल गैलेक्सी की बाहर की ओर स्थित है, जो कि आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है और इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, अब तक ब्रह्मांड के जितने भी भाग का हमें पता लगा है, कुल मिलाकर 100 बिलियन गैलेक्सीज का पता लगा है। अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत ही तेजी से दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और दूसरी तरफ एंड्रोमेडा, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है, जो आने वाले समय में हमारी आकाशगंगा के साथ टकराएगी, लेकिन ये 5 अरब वर्षों के बाद होगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में 90% आकाशगंगाओं का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करना अभी बाकी है। ब्रह्मांड हमारी सोच से बहुत गहरा और बहुत विशाल है, मगर आने वाले समय में बेशक मनुष्य ने एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ब्रह्मांड में दबे कई राज खोलेगी और बहुत से ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर भी करेगी, क्योंकि यूनिवर्स के इस गहरे सागर में अभी भी हमसे बहुत कुछ छुपा हुआ है।